आज की टॉपिक है आप या हम जिस घर में रह रहे हैं या रहते हैं, क्या वह घर हमारा है? तो चलिए देखते हैं, क्लियर करते हैं। ठीक है, धरती है, धरती पे एक कोई जन्म लिया, तो कहीं किसी भी भूभाग में जन्म लिया होगा, तो ऐसे समझो आप कहीं भी जन्म लिया होगा। ठीक है, तो कोई ना कोई वहाँ पे उसका टेम्परेरी हो या परमानेंट, आप जिस भाषा में उपयोग करते हो कि जहाँ वो रह रहा हो फैमिली कोई, ठीक है, वहाँ ये जन्म लिया। ठीक है, ऐसे समझिए ये जन्म लिया, तो ये का घर ये हुआ। अगर ये हॉस्पिटल में है और हॉस्पिटल इसका नहीं है तो घर ये हुआ नहीं ना। जब उसकी गोदी जो कहते हैं ना, क्योंकि उनको बोध नहीं होता है किस चीज़ का, ज्ञान नहीं होता है, तो उनका घर कौन सा होता है? जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे वो अपने आप को पाया जाता है। ठीक है, तो उनका घर जैसे कहते हैं ना, हाँ, गोद में रहता है पेरेंट्स के पास। अब मान लो कोई किसी ने जन्म लिया और उसको बहा दिया, तो उसको पता नहीं है उसका घर कौन सा है। आप समझ रहे हो ना? हाँ, तो ये किस आधार पे होता है, वही चीज़ क्लियर करना है। जैसे अगर मान लो यहीं पे देख लो, कोई ये जन्म लिया, ठीक है, अब इसको कोई किसी ने फेंक दिया, मतलब तो उसको पता है कि उसका घर कौन सा है? नहीं ना पता है। वो जब तक उसको ज्ञान नहीं होगा, बोध नहीं होगा, उसे पता नहीं चलेगा उसका घर कौन सा है। ठीक है, तो एक मेरा कहने का तात्पर्य अब ये उसको अब बहा दोगे, जैसे जन्म लिया, कुछ रख के कहते हैं सिस्टम की चलो फेंक दो या किसी के पास दे दो, कहीं पे कुछ जो आजकल घटना देखते हो गए कि चेंज कर लो, तो उसको पता नहीं चलता है कौन सा है घर। ठीक है, तो ये चीज़ सबसे पहले पॉइंट, तो उसको बोध नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, वो अपने आप को जहाँ पाया जाता है उसको शिक्षा इसके बाद जैसे मिलता है उसी के अनुसार वो मानता है वो उसका घर है। अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए उनको बोध हो गया तो उनको लगता है ये घर है जहाँ पे जन्म लिया था। ठीक है, तो उस समय था गोदी, मतलब जिसकी गोदी में जहाँ ले जाए उसे। ठीक है, हाँ, इसके बाद जैसे शिक्षा हुआ तो उसका घर हो गया ये। अब इसके बाद क्या होता है, इसको शिक्षा जैसे बड़े कहते हैं ना, किसी गुरु के पास भेजते हैं, गुरु के पास भेजते हैं, तो इनसे यहाँ से डिस्टेंस जब जैसे कहते हैं दूरी तय करने के लिए, तब ये कोई लेते हैं रूम किराए पे। जैसे ये यहाँ पे बराबर रह रहा था, जिसके पास भी रह रहा था, ठीक है, चाहे तो अपने घर में या कोई भी कहते हैं ना अपना वहाँ पर है, तो रह रहे थे। अब यहाँ पे ये आया, ठीक है, तो ये घर पे यहाँ पे तो जन्म लिया था इसने, ठीक है, अब उसने वहाँ त्याग किया। क्यों त्याग किया? क्योंकि इसको शिक्षा ग्रहण करना था। क्या करना था? शिक्षा। और यहाँ अगर प्रॉपर सब कुछ मिल जाए तो कोई जरूरी नहीं है, कहने का तात्पर्य। तो और दुनिया को भी समझ गए ना कि कैसे जानना है, जानने की इच्छुक, कैसे आप उसको आगे बढ़ाते हो, क्योंकि हो सकता है ये झोपड़ी हो, ठीक है, और इनको महल चाहिए, तो उसके लिए तो कहते हैं ना कि अच्छा करना है, कुछ और आए धन, समझ गए कि अच्छा महल हो, तो इस सब कर्म क्या लाभ होता है, तो ऐसे समझिए। तो आगे ये शिक्षा ग्रहण थी, तो वो रूम कहाँ लिए? यहाँ लिए। अब यहाँ पे ये जा रहा है, फिर इसमें ये आ रहा है, देखिए ध्यान से, ये यहाँ पढ़ रहा है, तो यहाँ पे अब देखिए शिक्षा जो है जहाँ पे है, तो फिर जब जिस समय तक इस शिक्षा में रहता है उस समय तक इसका घर क्या हो जाता है, ये कि हमें बस यहीं पे रहना है, ये चीज़ सीखना है, ठीक है, और जहाँ पर रहते हैं। हो सकता है यहाँ की शिक्षा पूरी करने के बाद फिर इसके बाद कहीं और गुरुजी टूर के पास गया, फिर इसके पास यात्रा करके गए, ठीक है, ठीक है, ये तो क्या हुआ, यहाँ पे शिक्षा दी। देखिए ये पहले कहाँ था घर, वहाँ, फिर उनको जैसे जैसे मतलब संस्कार शिक्षा मिला, जिस स्तर पे जो लोग रह रहे हैं वैसे वैसे क्या हुआ, चेंज हो रहा है। अब ये कहीं भी सही से है, ये पहले देखिए, पहले अभी आप क्लियर हो जाएगा, पूरा डाउट क्लियर होगा, ठीक है। अब क्या होता है, इसकी एक लक्ष्य होता है, जिसने लक्ष्य निर्धारित नहीं किया, क्योंकि वैसे मनुष्य का मुख्य मेन उद्देश्य तो मुख्य होता है, तो किस माध्यम से होता है वो टॉपिक नहीं है, जो टॉपिक है उसको क्लियर करते हैं। क्या यह घर, मतलब जिस घर में रहते हैं वो आपका है, हमारा है, वही। तो यहाँ पे है, यहाँ है, फिर इनका उद्देश्य जब तक नहीं होगा, ये जितने जगह चेंज करेंगे, जैसे शिक्षा लिया, अब इसका उद्देश्य था कुछ करने का, जैसे गोल होता है ना सेट करना, कि हमें यहाँ तक फिक्स पॉइंट है, हमें यहाँ तक चलना है अपनी जीविका चलाने के लिए, किसके लिए? जीविका चलाने के लिए, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे, तो चलो मान लीजिए यहाँ पे इसका एक जीविका चलाने के लिए इतना स्टडी किया और उसके बाद ये पढ़ रहा है, फिर भी इन्हें शांति नहीं है। क्यों? अब यहाँ पे इतना घर तो हो गया, फिर इसको क्या चाहिए? और घर चाहिए।
तो घर तो चाहिए, लेकिन आप इस दौरान अगर गलत कर्म करते हो, ध्यान से देखो, आप एक देखिए किस चरणबद्ध प्रक्रिया में आप पहुंच रहे हो, लेकिन इस दौरान जब आप गलत कर्म करते हो, कहते हैं ना, आप गलत सही आज का टॉपिक नहीं है, ठीक है, हाँ, आज का टॉपिक जो है वो जो कर्म गलत करते हो, ये क्या है, 5 मंजिल या 4 मकान है, 5 मकान है, ठीक है, आप अपनी मेहनत से अर्जित किए हो या किसी के साथ गलत करके या कुछ समझ गए ना, नाजायज तरीके से, वो सब आप समझते होंगे, हाँ, तो आपका कर्म वही होता है, लौट के आता है, कैसे वो सब क्लियर करेंगे अभी। तो यहाँ आ गया, फिर अब क्या होता है यहाँ पे, फिर आपका मन शांत नहीं, इससे बड़ा क्यों, तो यहाँ पे आप देखोगे जो भी लोग रहते हैं, तो उनके यहाँ पे मान लो छोटे छोटे रह रहे हैं, तो इनसे आपको परेशानी होती है, इनसे क्या पसंद है कि कूड़ा फेंकता है, गंदगी, फिर आप यहाँ से हट के यहाँ जाते हो, यानी भटकते रहते हो, आप इस जगह को सही करने की वजह क्या करते हो, भटकते हो ना, क्योंकि अपना माइंड सेट तो किए नहीं है, तो एक लिमिट मतलब पॉइंट रखे होंगे आप, फिक्स पॉइंट कि हमें यहाँ तक जाना है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अब क्या होता है, अब ये 5, 7, 8, 10 मंजिल है, ठीक है, इसके बाद भी आप क्या करते हो, दूसरों से चीट फ्रॉड या कुछ करते हो, तो वही जब होता है कि जैसे कि ये देखो, आप कहीं भी स्थायी हो नहीं जगह को लेकर के, इसके बाद कुछ समय के लिए कहीं घूमने लिए जाते हो, तो वहां पे वो घर हो जाते नहीं हो, लेकिन एक ये रहता है कि कोई इसको कुछ बोलेगा नहीं, अभी आ रहे हैं मुद्दे पे आ रहे हैं, सब क्लियर हो जाएगा। अब ये 10 मंजिल है, ये सब खाली वीरान पड़ा हुआ है, ठीक है, 10 मंजिल बना देते हैं, ठीक है, इसमें अकेला आप रह रहे हो, ठीक है, आप चलो सर्वाइव करने के लिए आजकल तो बहुत सिस्टम हो गया है, ठीक है, कैसे क्या है आप रह रहे हो, ठीक है, जैसे भी करके, मतलब कहने का तो समझ गए ना कि कुछ लोग रह रहे हैं, लेकिन जो सही है, आपके फैमिली मेंबर ही जो गलत रास्ते पे नहीं है, सही है, गलत रास्ते पे है, तब तो मैं तो लात मार के भगाई, ये बात सही बात है, मतलब लात मार के मैं उसको समझना होगा ना कि क्या है सही क्या नहीं, क्योंकि जैसे ड्रिंक लेता है, कोई गलत काम करता है, दूसरों को पीला देता है बिना मतलब में, टॉर्चर आपस में, तो एक मेहनत प्रक्रिया के दौरान होता है, तो अब क्या होता है, अब देखते हो किसी को आगे बढ़ने, उसमें आपको क्या करना चाहिए, एक दूसरे की सहायता, तो इसी तरह से आप अगर जब सही रहोगे तो वही आपका कर्म लौट के आएगा, तब कभी क्या होते हो, जैसे यहाँ झोपड़ी तो इसके लिए कह रहे थे, अभी ध्यान से समझो, अब आए इस बार जब जन्म हुआ, मान लो आपके कर्म अच्छे थे, तो एक महल में पहले से महल बना हुआ है, तो आपको इसमें जो शिक्षा मिलेगा उसके अनुरूप आपका फिर कोई ना कोई पॉइंट्स होगा, फिक्स पॉइंट बनाओगे, गोल बनाओगे, ठीक है, फिर उस पर उसकी यात्रा करोगे, चलते जाओगे गुरु के पास, ठीक है, वैसे ही शिक्षा पाओगे कि आपका गोल सेट क्या है, उस हिसाब से करोगे। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि ये गरीबता में था, फिर या ये डायरेक्ट उस पैसे या कुछ धन कमाने के लिए वो डायरेक्ट इस बार अमीरी परिवार में हो गया, तो फिर इसको तो कुछ जरूरत नहीं है, जरूरत है, क्योंकि इसका शिक्षा कैसे हुआ है, कैसे संस्कार में रहा बड़ा है, ठीक है, उसी के अनुरूप ही होता है। लेकिन जब ये गलत करता है तो फिर से इसका वही प्रक्रिया यहाँ पे, पहले तो 84 कहते हैं ना, जो 1,84 योनियों से घूम के आए, और क्या पता रिपीट मारे, अगर बहुत बड़ा गलती की हो तो रिपीट का मतलब समझिए ना, 84 लाख तो है ही, इसके बाद भी आपको उसी में बार बार रिपीट करना पड़ेगा, अगर बहुत एक्सेस रहा कर्म गलत तो, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये तो हो गया ये, तो इसलिए कर्म अगर आपके अच्छे नहीं होंगे ना, और आप उन्हें गलत करके अर्जित कर ही लिए, ठीक है, और आपका व्यवहार सही नहीं रहा, ठीक है, तो आपका एक तो मन शांत नहीं रहा, मन शांत नहीं रहेगा, क्योंकि आपने अगर गलत किए हो किसी के साथ तो आपको अफसोस होता ही होगा, लेकिन आप नहीं मानोगे। लेकिन वही चीज होता है जब फिर नया जन्म होता है, तो कहते हैं हमें क्या मतलब, तो इसी जन्म में कौन आपका अपना है, ये देखो ना, यहाँ घर छोड़ते हो, ध्यान से देखो, घर छोड़ते हो, फिर यहाँ पे जो सर्कल में जो फ्रेंड बनता है या कुछ बनता है वो छूटता है, फिर क्या होता है, कुछ लगाव होता है, फिर यहाँ जाते हो, यहाँ पे मिलता है, फिर यहाँ पे मिलता है, फिर अंत तक सभी छूट जाता है, लेकिन आपका कुछ रहता तो कर्म रहता है, लेकिन एक दूसरे से ईर्ष्या भावना, हाँ, लेकिन गलत है उसका विरोध करो, ठीक है, गलत अगर आपके पास पावर है, गलत है जिस स्तर का भी, उसका विरोध करो और सही रास्ते पे। और आप ही देखो ना, ये इतना लो, आपकी इच्छा है लो, लेकिन आपका उद्देश्य क्या है, कुछ तो होगा,
उद्देश्य अच्छा होना चाहिए, गलत नहीं। गलत होगा तो मैंने कहा ना फिर वही है, फिर आओगे दूसरे झोपड़पट्टी में, और ये प्रकरण इससे पहले कितने योनियों से गुजर के आओगे, मतलब समझ गए ना। हाँ, तो ये इसीलिए आप जिस घर में रह रहे हो, क्या वो आपका है, तो आप देखते हो कहीं नहीं, अंत शरीर छोड़ देता है फिर तो कौन आपका, किसी का नहीं। पता चला आपने करोड़ों अरबों रुपया कमाया तो है, लेकिन वो कौन कर रहा है, जो आपके जो पिता पुत्र मतलब पुत्र बनते हैं या कोई और भी बनते हैं। मान लो आप कोई गलत काम करते हो, चोरी करते हो, आपने बहुत धन अर्जित कर लिया, ध्यान से समझो, चोरी कर रहे हो, बहुत धन अर्जित कर लिया, ठीक है, और इसके साथ आपके साथ कोई घटना घट जाता है अकस्मात, तो ये धन कौन भोगता है, आपके मेंबर जो भी आपके नजदीक में होंगे, चाहे आप बाहर बनाए होंगे, चाहे तो घर के ही PCD है, तो कौन आपको क्या करेगा, फिर आपस में क्या करेगा, क्योंकि आपको जिस तरह का शिक्षा है उसी के अकॉर्डिंग आप काम करोगे, लेकिन अगला क्या करेगा वो नहीं जानते हो, और लोग क्या है उसको भोगेंगे, लेकिन वो भी कितना दिन होंगे, उसका सिस्टम अलग रहेगा। तो आपके कर्म ही लौट के आता है, इसीलिए आप जिस घर में रह रहे हो वो देखो क्या हुआ आपका है, नहीं है, फिर भी कहते हो ना हाँ नहीं, अगर कोई भगा दे तो इतनी मैंने क्या दिया ना, पहले स्टार्टिंग गोदी से बन जाता है आपका, फिर शिक्षा जैसे होता है पता चलता है ये घर है, फिर आपको शिक्षा प्रक्रिया के दौरान जाना पड़ता है, लेकिन एक फिक्स पॉइंट वो आप जो होता है वहाँ पे भूमि कुछ जैसे कहते हैं ना जो सिस्टम, उतना तो कर ही लेते हैं, ठीक है, लेकिन आपको अच्छे तरीके से करना है, ना कि गलत तरीके से, क्योंकि कर्म लौट के आता है, फिर वही है बात, आप समझ गए ना कि आप जो कर्म करते हो जैसा वैसा पाओगे, भोगोगे। तो इसीलिए आप कहने का तो ये है कि गलत तरीके से कुछ ऐसा ना करें, ठीक है, सही करें, और आप जिस घर में रह रहे हो अब आप भी समझ लो क्या हुआ आपका है, क्योंकि आप देखो यहाँ से हम मान लो दुनिया से यहाँ पे चले गए और हमने करोड़ों अरबों कमाया है, और हमने किसी के साथ दोस्तों के साथ गलत करके लिया, और ये हमारा पुत्र है या कोई भी है, PCD कोई भी है, ये भोग रहा है, क्योंकि देखिए सतत ये विकास भी रखना जरूरी है कि हम जिस चीज को भी यूज करते हैं, ठीक है, उनको नुकसान पहुंचाए बिना भविष्य के आने वाले दिन के लिए सुरक्षित रखें, मतलब संसाधन को। तो कहने का तो ये है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी ने आपके पेरेंट्स ने कमाए हैं, ये मान लो ये करोड़ों रुपए कमाए हैं और आपने इसको डुबो दिया, ठीक है, आप पता चला कि अब ये डिपेंड करता है ये कैसे कमाए हैं इनके पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, ये आप नहीं जानते हो, और जानते हो तो आपको पता तो चल ही जाएगा, तो उसका परिणाम भी तो पता ही चल जाएगा क्या होगा। तो यही चीज है कि कर्म के हिसाब से आपने हो गया, फिर वही सिस्टम अकस्मात क्या होगा आप नहीं जानते हो, ठीक है, तो वो कर्म लौट के आता है और कोई कुछ नहीं है। फिर इसके बाद क्या होता है दूसरे ग्रह, एक मान लो धरती से ऊपर जाओ, अदर दूसरे जगह कर्म के आधार पर अगर आपने यहीं इसी गेम में उलझे हो, कहने का तात्पर्य यहीं पे, तो बार बार ये सिस्टम में आप परे रहोगे, बार बार चक्कर में। लेकिन अगर इससे ऊपर उठे तो दूसरे ग्रह पर दूसरा हो सकता है कुछ बने, फिर आपका घर कौन सा हो जाएगा, वो घर हो जाएगा, फिर आप जाओगे, फिर वही प्रक्रिया चलेगा, आपका प्रोसीजर जो होता है कि शिक्षा ग्रहण करना उस ग्रह पे, उस क्षेत्र में, उस जगह, ठीक है, फिर आपको ऐसे अंत तक क्या होता है, लास्ट में क्या होता है मोक्ष, लास्ट में। लेकिन उसकी अगर काम आप नहीं करते हो, और मोक्ष के लिए आप बताया गया ना कि सीधा सीधा क्या है मानव, ठीक है, मतलब मानव योनि जो है ना मोक्ष पाने के लिए ये होता है सर्वोपरि, सबसे बिरला ही कुछ ऐसे होता है जो किसी भी स्थिति में कर ले, ठीक है, मोक्ष, जब परमात्मा की कृपा हो जो किसी भी योनि से किसी को मुक्त करवा दे, नहीं तो मानव योनि को माना गया, ठीक है। तो ये सिस्टम आप समझ गए, तो इसलिए आपको कर्म अच्छे करने हैं, गलत नहीं करना है, नहीं तो इस चक्र में आप इसी गेम में आप पहले से उलझे रहोगे, और जब उलझे रहोगे तो फिर इससे दूसरे ग्रह या मोक्ष परम कहते हैं ना परमात्मा, ये सब जब सिस्टम होगा तब मतलब समझाने के लिए करेंगे, तो होगा ही नहीं। तो इसीलिए अपने आप के कर्म सही होने चाहिए, और एक फिक्स पॉइंट टारगेट करो, और आप जिस घर में रहो वहाँ पे सही से रहो, एक दूसरे का कर्तव्य, आपका जो कर्तव्य है वो करो, अगला का जो कर्तव्य है वो करें, ठीक है, और जो कर्तव्य मुंह करते हैं तो मैंने कहा ना वही है गलत, कि आप किसी के लिए अन्न करो और वो गलत करें, तो भगवान फिर आपको वही है कि देगा या नहीं देगा ये आप खुद ही डिसीजन लो, ठीक है, वो क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे ना। तो टॉपिक ये था कि हम जिस घर में रह रहे हैं क्या वह घर हमारा है, या आप डिसीजन करो, और इसके लिए पागलों की तरह आपस में क्या करते हैं 1 इंच, आधा इंच, 2 इंच ऐसे बैठे, तो ये चीज नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसे सोचो, अगर आपका ये घर है
तो परमात्मा का पूरा ब्रह्मांड यूनिवर्स है, तो ये धरती। तो आप अगर किसी को जबरदस्त खाली करवाओगे और वो सही है और सब कुछ सही है, तो परमात्मा ने अगर मन बना लिया, ठीक है, तुम भक्तों को बहुत तकलीफ दे रहे हो, तो वो सबको क्या करेंगे, घर खाली करो, मतलब समझ गए ना। हाँ ठीक है, कोई ना कुछ ऐसा गेम प्लानिंग में अभी सब सिस्टम होता है, होते रहता है घटना घटना, और उसके कहते हैं अपने ये जगह रहे चला और रहता ही है और आदमी चला जाता है। इसलिए आपके सब कुछ सही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं गलत तरीके से कुछ काम ना करे, इससे आपको कोई टेंशन नहीं होगा और अंततः ठीक है मोक्ष में आ जाओगे। ठीक है, वो आपकी मर्जी, आप नहीं लो इसमें उलझे रहो, ये सिस्टम चलते रहो, ठीक है, ये आपकी, ठीक है। तो आप इसको जितना बढ़ाएंगे ना उतना बढ़ेगा। इसलिए आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि आप जिस घर में रह रहे हैं क्या वो आपका है या हमारा है। क्योंकि देखते हो आप जिसमें हो उसमें खुद क्या होता है, खुद आपका पुत्र, आज के डेट में देखते हो, या पुत्री जो भी होते हैं, वो आपको जिसके लिए करते वही आपको लात मार देता है। कहने का तो समझ रहे हो ना, जवाब वृद्धाश्रम, वो खुद ही आपको घर से निकाल देते हैं। किसके लिए कर रहे हो, तो आप करो, लेकिन एक तरीका से करो। अगर उसके भाग में लिखा है तो भोगेगा, लेकिन अगर आप अपने कर्म में गलत करके करोगे तो याद करो क्या किए थे। तो किसी न किसी के माध्यम से, चाहे सगे या कहते हैं ना, हाँ, कि वो लात मार के भगा देता है, या कुछ ऐसा बराबर कोई घटना घटता है, या कुछ बगल में कुछ ऐसी घटना घट गया तो जिसके कारण बेघर होना पड़ जाए, तो ये सब आते रहता है। इसलिए अगर आप सही करोगे तो आपको कभी अफसोस नहीं होगा कि हमने किसी के साथ गलत किए हैं। ठीक है, इसलिए आप जिस घर में रह रहे हो क्या वो आपका है, वो आप तय कीजिए। ठीक है, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि नहीं मेरा घर है ही नहीं तो भूमि लेना ही नहीं है, यहाँ पे रहना ही है। मतलब एक तरीका से काम, किसी को गलत नहीं, किसी के साथ गलत मत कीजिए। बाकी जितना आपको करना है, यहाँ तो अपने ही घर में सब अपने ही घर में तांडव करते रहते हो। एक शराब पीता है तो एक अच्छा है, तो इसको सुधारने की वजह क्या होता है, यहाँ पे आप सुधारो, नहीं तो इसको आप बेघर कर सकते हो, क्योंकि गलत है, गलत का साथ नहीं देना है। वो कब होगा, जब आप शिक्षा प्रक्रिया के दौरान जो आप देते हो संस्कार, उसी समय होता है। तो जिस समय हाथ में लगाम होता है उस समय तो नहीं करते हो। जब जैसे कहते हैं सिर जब मोटा हो जाता है, जैसे पेड़ का जो है, मान लो ऐसे पेड़ है, जब पतला है तो उसको जैसे लिवाओगे वैसे लिवेगा, लेकिन जब ये हो जाता है तो इसको फिर काटना ही पड़ता है। जब ये जड़ पकड़ लेता है, मोटा हो जाता है, तो काटना ही पड़ता है और काटना ही पड़ता है। तो अगर कोई ए है और किसी स्थान पे गया, ध्यान से समझो, किसी स्थान बी स्थान पे गया ए, तो क्या होता है यहाँ पे, इसके लिए वो स्थान नया होता है और इसके अनुरूप आप जैसा नियम कानून में रखोगे वैसा ही वो रहेगा। लेकिन अगर आप पहले ही अगर गलत कर लो तो फिर जड़ पकड़ लेगा, फिर आपकी वो हो जाएगा रजिया। तो फिर भी आप कर सकते हो, लेकिन इसके आपको फिर मोहमाया नहीं करना होगा, फिर इसको दंड के जो भागी होंगे वो करना होगा। अगर छूट दिए तो इसका लाभ नाजायज फायदा उठाए तो उसको भुगतना ही पड़ेगा, और उसमें आपको कोई मोहमाया में नहीं पड़ना है। ठीक है, इसीलिए बार बार यही कहूँगा कि सब कुछ कीजिए, कोई नहीं, ठीक है। बाकी ऊपर वाले ने अगर सोच लिया है तो सब कुछ से तक ही होता है। ठीक है, वैसे ही होता है कि आपका हमारा अगर कोई है ही नहीं, लेकिन जहाँ है तटस्थ में अच्छे से रहते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम इशू ना हो। और जैसे भी कर्म होते हैं जो चल रहा है, मतलब कहने का सिस्टम प्रक्रिया सही हो रही। ठीक है, अब इसको जितना बढ़ाएंगे ना, अब आप डिसीजन लीजिए। ठीक है, नहीं तो फिर नया बनाते हैं, बनाइए, लेकिन पता चला वो ठीक है, लेकिन किसी को गलत, किसी के अन्याय साथ है कि मतलब नाजायज, मतलब बहुत तरीके हैं। ठीक है, तो ये सब आप जान चुके हो, बाकी आपकी मर्जी। ओके।